सिरमौर जिला के नागरिक उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किंकरी देवी के घर के समीप एसडीएम व डीएसपी के कार्यालय के सामने अवैज्ञानिक व अवैध खनन के मुद्दे पर पर्यावरण प्रेमी नाथुराम चौहान ने खनन विभाग व स्थानीय प्रशासन पर तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि सुप्रियांक वालिया संगड़ाह लाइमस्टोन माइन की अवैध डंपिंग की वजह से हर बार पहली बारिश में मलबा सड़क पर आता है, फिर इसे जानबूझकर गांव बोरली, टिकरी व लगनों के पेयजल स्रोत अथवा नाले में फेंका जाता है। उन्होंने नागरिक उपमंडल संगड़ाह में सरकार, धर्मकांडा तथा खनन विभाग का कोई भी गार्ड अथवा कर्मचारी न होने के चलते यहाँ करीब 800 बीघा भूमि पर चल रही सभी 5 चुना पत्थर खदानों को तकनीकी रूप से अवैध करार दिया। NH 707 के निर्माण में पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने के मुद्दे पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जा चुके नाथुराम चौहान ने कहा कि संगड़ाह में खनन माफिया का जंगल राज न रुका तो उनका संगठन कड़े कदम उठाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर संगड़ाह में है और संगड़ाह का जो एरिया है अभी लगभग 2 घंटे यहाँ पर जाम लग रहा है। जामे में फंसा रहना पड़ा। पिछले काफ़ी दिनों से लगभग 2 साल से यहाँ की बराबर शिकायतें आ रही थी। जो माइन है हमारे पीछे माइन दिख रही है तो इसी का मलबा नीचे आया और उसकी वजह से 2 जगह रोड ब्लॉक हुआ। हमने इसकी वीडियोग्राफी सारी चीज़ हर चीज़ ले रखी है अपने पास। ठीक है, जब लोगों की शिकायत थी मुझे लगा शायद लोग ऐसे ही कई बार शिकायत करते हैं, लेकिन यहाँ के देखा तो वास्तव में स्थिति बहुत ख़राब है। इतना देवदार का सुंदर जंगल है, इतना शानदार एरिया है कि मसूरी इसके आगे फेल है। पर समस्या ये है कि यहाँ पर जो अवैध खनन और अवैध माइनिंग का जो धंधा, गोरख धंधा चला हुआ है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से बिल्कुल मात्र 50 मीटर की दूरी पे एसडीएम ऑफिस है, डीएसपी ऑफिस है और मेरे पीछे एयर डिस्टेंस मात्र 50 मीटर की एयर डिस्टेंस पे ये माइन चली हुई है। जो इसका मलबा आके सीधा नीचे खाले में डाला जा रहा है। नीचे लोगों के जल स्रोत है, लोगों के पीने का पानी है, लेकिन ना जाने एसडीएम को ये दिख रहा होगा या डीएसपी साहब को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। हैरानी की बात है, यहाँ पर जब धमाके होते हैं उनको ये धमाके सुनाई देते होंगे या नहीं देते होंगे, ये भी हैरानी का विषय है। आखिर हिमालय रेंज में धमाके हो कैसे सकते हैं। यहाँ पर टोटल 5 से अधिक माइन, लगभग 8 माइन है और 800 बीघा ज़मीन में जो चल रही है, 800 बीघा ज़मीन वो जो परमिशन है और 200 बीघा ज़मीन वो जो इसमें अवैध है। दूसरा, यहाँ पर कोई वेट ब्रिज भी नहीं है। मैंने भी आते हुए देखा रास्ते में करोड़ों टन, लाखों टन मलबा खाले में डाला हुआ है, जिसका कोई नियम कानून नहीं है। वो मलबा, वो मिट्टी, पत्थर, बेशकीमती पत्थर है, वो कहाँ से आया, किस माइन से आया, किस व्यक्ति का है, कितनी मात्रा में, स्टॉक यार्ड क्या ऐसे होता है। पर हैरानी की बात तब होती है जब एसडीएम साहब के बिल्कुल नाक के नीचे अभी जो मलबा बाहर फेंक रहे हैं एसडीएम साहब को, अगर अपने छत पे हो तो वहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहा होगा कि ये बाहर फेंक रहे हैं, यहाँ पर डंप कर रहे हैं। पहले माइन से ऊपर से आया, यहाँ पर हज़ारों पेड़ का नुकसान हुआ। उसके बाद जो नीचे रोड पे आया, यहाँ से मशीन के द्वारा से और नीचे फेंका जा रहा है, ताकि जो इतना बढ़िया बान का जंगल और देवदार के बेशकीमती और वनौषधियाँ जो हिमालय जो वनौषधियाँ होती है, दुर्लभ जो वनौषधि होती है, उसका भी कितना यहाँ पर नुकसान हो रहा है। सरेआम नुकसान हो रहा है, दिन दहाड़े नुकसान हो रहा है। क्या जंगल राज, मुझे लगता है ऐसा जंगल राज तो बिहार और झारखंड में देखने को नहीं मिला होगा जो यहाँ देवभूमि में देखने को मिलता है। इतनी सुंदर वादियाँ हैं, लोग यहाँ आना चाहते हैं, लोग यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। पर हैरानी की बात है कि यही उद्योग मंत्री जो कभी चांदपुर धार पैदल चल के कहते हैं हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे, यहाँ पर उनका भी इन मायनों में उनका हर्षवर्धन चौहान का भी बराबर हाथ है। इसके पीछे, इस पहाड़ के पीछे ही भूत मरी है और साथ में यहाँ पर लगती हुई 5 ही माइने जो इसमें 90% अवैध खनन हो रहा है। माइन का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, लेकिन यहाँ पर कोई मतलब नहीं। जहाँ तक इनकी मिट्टी जाए, जहाँ तक इनके मग जाए, वहाँ तक एरिया इनका हो जाता है। पिछले दिनों को चालान भी हुआ था, लेकिन वो बहुत कम चालान था। हाई कोर्ट ने सख्त कहा हुआ कि चालान कोई समाधान नहीं है, आप गाड़ियाँ बॉन्ड करें, इनकी माइन को बंद करें, इनकी लीज को ख़त्म करें, ये हाई कोर्ट ने कहा था। यहाँ पर जो फॉरेस्ट गार्ड थे उन्होंने खुद, लोगों ने नाम सुना होगा किंकरी देवी जी का, और किंकरी देवी जी जो विश्व विख्यात पर्यावरणविद रही है। हैरानी की बात यह है कि उनके जाने के बाद उनके नाम से पार्क तो बना नहीं, लेकिन उनका घर जो सामने दिख रहा है ढारे के रूप में, इसे भी तहस नहस करने के ऊपर आमादा है। ये तो संरक्षण, इसका तो संरक्षण कम से कम होना चाहिए। मुझे लगता है माइन से मुश्किल से 25 मीटर की दूरी पे है ये, और यहीं पर साथ में धमाके किए जाते हैं, यहीं पर साथ में जिलेटिन उड़ाए जाते हैं। ये तो पर्यावरणविद के नाम पे, स्वर्गीय किंकरी देवी जी के नाम पे, इससे बुरा और क्या हो सकता है। आप कल्पना करें, जो हमारे लिए जीवन भर लड़ी, जिन्होंने वर्ल्ड लेवल में हमारी बात को रखा, पर्यावरण की बात को रखा, एनवायरनमेंट की बात को रखा, उनका घर आज उसी माइन के जद में आ रहा है। और उनके घर के अस्तित्व को भी, उनकी जन्मभूमि को, या जहाँ पर उन्होंने अपने परिवार को पाला पोसा है, उसको भी खतरा इन माइन की वजह से है। बहुत बहुत धन्यवाद।